हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इसके पहले की वीडियो में हम 6.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 6.3 का बेसिक समझने वाले हैं, जो कि आपका है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मतलब कि मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे, थोड़ा इसका बेसिक समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। जब तक आप बेसिक नहीं समझते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व सही से नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आप बेसिक नहीं देखते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक पॉइंट में ये डाउट रहेगा कि ये कहाँ से आया, इसको क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो ये सब डाउट ना हो, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा, निम्निष्ट मतलब कि यहाँ पर मिनिमा। देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर हम समझा सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कुछ इस टाइप से मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यक्स है, यहाँ पर ये वाई है मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं। मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से ऐसे गया है। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखकर ये कहेंगे कि यहाँ से हम ग्राफ देख रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ से ये घट रहा है। ये तो आप देख पा रहे होंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखें कुछ इस टाइप से अगर पॉइंट आप लें, यहाँ पर हम उच्चिष्ट का समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतना है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। 3 लाइन लिए हैं तो यहाँ पर यक्स बराबर कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं C1 होगा, ठीक है ना। जो भी पॉइंट होगा यक्स बराबर C1 या आप ए मान लीजिए, चलिए ए मान लेते हैं बस। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें हम चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, तो आप ग्राफ देखकर यहाँ पर ये बता पाएंगे कि सबसे ऊपर हमें यहीं पर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये उच्चिष्ट का बिंदु होगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान मिलेगा। ग्राफ देखकर तो हम समझ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कंपेयर करना चाहें तो मान लेते हैं इससे हम बहुत छोटी दूरी लेते हैं। जैसे कि ये ए है तो यक्स बराबर ए माइनस यच लेंगे। क्या लेंगे, यक्स बराबर ए माइनस यच। और यहाँ पर अगर इसे राइट साइड में जाएंगे तो ये हमें क्या देगा, यक्स बराबर ए प्लस यच। और यहाँ पर यच क्या है, बहुत छोटी दूरी यहाँ से हम ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर इतना डिफरेंस दिख रहा हो तो समझ लीजिए इसकी दूरी बहुत कम है। अगर हम बहुत छोटी दूरी लेंगे तो आपको सही से दिखेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम इतना ले रहे हैं कि आपको सही से समझ में आए। लेकिन यच क्या है, बहुत छोटी दूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी अगर हम चेक करेंगे तब भी हमें इससे नीचे मिलेगा। और यहाँ पर अगर इसमें हम वैल्यू को रख कर चेक करते हैं तब भी यहाँ पर ये हमें नीचे ही मिलेगा। और अगर हम यक्स बराबर ए पर चेक करते हैं तो ये हमें सबसे ऊपर पॉइंट यही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे ए जो लिखा है ये क्या है, ये आपका उच्चिष्ट मा, यहाँ पर ये जो है ये उच्चिष्ट बिंदु है। और जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा उच्चिष्ट मान मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जब इसको हम रख कर चेक करेंगे तो हमें उच्चिष्ट मान मिलता है। तो यहाँ पर ये उच्चिष्ट का आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम निम्निष्ठ का थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप पॉइंट अगर रख कर चेक करना चाहते हैं तो ऐसे पॉइंट रख दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, समझने के लिए। मतलब
ए से बी पर जाएंगे तो बी हमें पॉइंट मिलेगा सबसे ऊपर, बी से सी पे अगर हम देखें तो तब भी हमें बी पॉइंट ही सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना। हमें कोई भी फंक्शन दिया रहेगा वाई बराबर, ये क्या दिया गया है, मान लेते हैं वाई बराबर ये एफ एक्स ही दिया गया है। ठीक है ना। जो यहाँ पर ये ग्राफ ड्रा किए हैं ये वाई बराबर एफ एक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है हम आगे समझेंगे, अभी आप ऐसे ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना अगर समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना कुछ भी अभी हम लिखे थे, क्या लिखे थे, यक्स बराबर ए, यक्स बराबर ए माइनस एच, यक्स बराबर ए प्लस एच। अगर हम वैल्यू को अगर इसमें रख कर हम चेक करना चाहें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एफ ए माइनस एच, और यहाँ पर एफ ए, और यहाँ पर ये देगा एफ ए प्लस एच। तो जो ये यहाँ पर ये दिया रहेगा ये इससे भी बड़ा होगा, ये इससे भी बड़ा होगा। ठीक है ना। जो यहाँ पर पॉइंट आप देख रहे थे जो बी पॉइंट दिए थे ना, तो वही यहाँ पर ये सबसे बड़ा होगा, तभी ये आपका क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट मान कहलाएगा। ठीक है ना। इन दोनों से ये बड़ा ही हमें मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम निम्निष्ठ को समझ लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आगे जब हम वीडियो को एंड करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये यक्स ये वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम कुछ इस टाइप से ऐसे बनाएं, ये ऐसे बनाएं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम ए पॉइंट देते हैं, और इसको यहाँ पर ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर इसको हम सी पॉइंट नेम दे देते हैं। ठीक है ना। ये भी कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं, ये कुछ दिया गया है इस टाइप से। ठीक है ना। कोई भी ग्राफ बनाकर आप चेक कर सकते हैं। तो y बराबर एफ एक्स यहाँ पर ये दिया गया है। अब हमें निम्निष्ठ यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये यक्स बराबर ए पर हम चेक कर रहे हैं। किस पर हमें मिला है, यक्स बराबर ए पर। ग्राफ को देखकर हमें यही समझ में आ रहा है कि यक्स बराबर ए पर हमें क्या मिला है, निम्निष्ठ मिल रहा है। तो अगर इसके पहले अगर हम पॉइंट लेकर चेक करना चाहें, मतलब कि ए माइनस एच, या फिर इसके बाद अगर हम चेक करना चाहें वैल्यू को रखकर, तो ये हमें क्या देगा, ये हमेशा हमें छोटा ही देगा, मतलब कि एफ ए माइनस एच, और यहाँ पर एफ ए प्लस एच। ये क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा किससे, यहाँ पर इससे। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर, मतलब क्या आपको समझ में आया, यहाँ पर ये निम्निष्ठ का यहाँ पर ये बिंदु है, और यहाँ पर ये हमें निम्निष्ठ मान देगा। मतलब तो यहाँ पर इसके पहले की अगर हम कोई वैल्यू रख कर चेक करेंगे, और यहाँ पर इसके बाद की कोई वैल्यू अगर हम रख कर चेक करते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, ये छोटा ही होगा, ये हमें इससे बड़ा मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारा ये बड़ा मिलेगा, ये हमेशा हमें छोटी ही वैल्यू देगा, क्योंकि ये उससे अपोजिट है जो इसके पहले आप सीखे थे। उसमें क्या था, ये बड़ा होता था इस टाइप से, और इससे भी ये बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा ये नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको समझना है। ये हो गया, समझ में आया यहाँ पर इतना। उसके बाद यहाँ पर देखिए उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ, इतना तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप बुक में पढ़े होंगे स्थाई, स्थाई उच्चतम, उच्चिष्ठ मतलब यहाँ पर उच्चतम, और यहाँ पर स्थाई निम्नतम, निम्नतम, और यहाँ पर आप ये भी पढ़े होंगे निरपेक्ष उच्चतम, और यहाँ पर निरपेक्ष निम्नतम। यहाँ पर देखिए इसको समझना काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए ये कोई भी ग्राफ दिया रहेगा ये आपको एक ही मिलेगा, लेकिन जो स्थाई उच्चतम और निम्नतम होगा ये आपको कई मिल सकते हैं ग्राफ में। जैसे हम ग्राफ ड्रा करके इसमें समझना चाहें तो कुछ इस टाइप से हम इसको ग्राफ ड्रा कर समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस टाइप से इसको हम ड्रा कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, देखिए अगर हम आपसे उच्चतम यहाँ पर पूछें, मतलब कि निरपेक्ष उच्चतम पूछ रहे हैं, तो निरपेक्ष उच्चतम आप किसको बताएंगे? आप कहेंगे यहाँ पर ग्राफ हम देखेंगे, यहाँ पर जो सबसे ऊपरी पॉइंट होगा ये हमें क्या देगा? निरपेक्ष उच्चतम देगा। क्या ये उच्चतम नहीं है? अगर आप देख रहे हो तो ये भी तो उच्चतम है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये भी उच्चतम है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या है? उच्चतम है। लेकिन ये सभी क्या है? स्थायी उच्चतम है। ये क्या है? निरपेक्ष। अभी हम आपसे क्या बताए थे कि कोई भी ग्राफ होगा उसमें निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम आपको एक ही देखने को मिलेगा। इससे ऊपर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हमें एक ही मिलेगा। लेकिन अगर आप स्थायी निम्नतम या स्थायी उच्चतम की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसे यहाँ पर वैल्यू रखकर चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं A1 यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? मान लेते हैं ये A2 है। इधर अगर देखें तो यहाँ पर ये A3 है। इस पर आप वैल्यू रखकर चेक करेंगे तो इसमें तो हमें मिलेगा उच्चतम मिलेगा, लेकिन स्थायी उच्चतम मिलेगा। अगर निरपेक्ष उच्चतम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें निरपेक्ष उच्चतम मान मिलेगा। इसी टाइप से आप निम्निष्ठ मतलब कि निम्नतम का भी समझ सकते हैं। तो चलिए उसमें एक ग्राफ बनाकर यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से मान लेते हैं ग्राफ, इसको हम ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम ड्रा किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें निम्नतम देखना है, उच्चतम तो हम समझ चुके हैं। तो अगर आप निम्नतम की बात करें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर निम्नतम में ये भी निम्नतम है, ये भी निम्नतम है, ये भी निम्नतम है। लेकिन अगर यहाँ पर स्थायी निम्नतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? A1 बिंदु पर ये आपका स्थायी निम्नतम है, और यहाँ पर भी ये आपका मान लेते हैं A3 है ये। तो यहाँ पर ये क्या होगा? स्थायी निम्नतम हमें मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये A1 है, तो इसको हम A2 मान लेते हैं। ये हमें क्या देगा? निरपेक्ष निम्नतम देगा, ठीक है ना। ये हमें क्या देगा? निरपेक्ष निम्नतम देगा। कोई भी ग्राफ हो, जैसे मान लेते हैं, देखिए ग्राफ बना है तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ऐसे बढ़ना स्टार्ट होता है। क्या हो रहा है? यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट होता है। आप कहेंगे ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है। अब कहाँ तक जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मतलब कि इसका हम निम्नतम पॉइंट तो बता सकते हैं ना कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ जाएगा ये तो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे कुछ इस टाइप से बढ़ता जा रहा है। कहाँ जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका हम निम्नतम यहाँ पर बिंदु और निम्नतम मान यहाँ पर बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में इस बात का यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब प्लस आएगा तो निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ, एक मिनट, निम्निष्ठ, और जब माइनस आएगा तो उच्चिष्ठ होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, प्लस आया है तो उच्चिष्ठ होना चाहिए, माइनस आया है तो निम्निष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं, ये उच्चिष्ठ में क्या हुआ कि प्लस आ रहा था, तो हम क्या बोले कि इसका हम निम्नतम मान बता सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें ग्राफ ऐसे ये घटता जा रहा है, तो घटता जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा इसका उच्चतम पॉइंट हम बता सकते हैं। तो
उच्चतम पॉइंट बता सकते हैं, तो इसका हम क्या बता सकते हैं, उच्चिष्ट मान भी बता सकते हैं। अब ये घट रहा है तो माइनस होगा, लेकिन कहाँ तक घटते हुए जाएगा ये नहीं बता सकते ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्लस आएगा तो निम्निष्ट, माइनस आएगा तो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि, मतलब कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके बुक में मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया गया होगा, तो उसको सबसे पहले हमें करना क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब कि अगर एफ एक्स है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कराएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा फेस लिखते हैं ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर स्टेप हम लिख देते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल फंक्शन को आपको देखना है कि यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है। जो भी फंक्शन दिया गया है इसको हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 2। हमें क्वेश्चन में दिखा एफ एक्स है, उसका हम अवकलन कराए तो हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स मिला। तो यहाँ पर स्टेप 3 देखिए, स्टेप थ्री में क्या होगा, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर दिखाएंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखाएंगे। 0 के बराबर दिखाने पर हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेंगे। मान लेते हैं इसको हम ऐसे दिखा दिए, तो यहाँ पर हमें ये C1 C2 कोई भी पॉइंट दे दिया गया है। नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखिए, जैसे हम सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं मान लेते हैं, तो उसमें x की वैल्यू मिलती है ना, कुछ इसी टाइप से यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 दिखाएंगे तो हमें कुछ पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट को यहीं पर रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में जाने के बाद क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स का पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होगा, 2 बार अवकलन हो जाएगा। जब एफ डबल डैश एक्स मिलेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स में C1 या C2 का मान रखेंगे, C1 और C2 का मान रखेंगे। C1 और C2 का मान जो नहीं है कि हो सकता है 1 पॉइंट मिले आपको या फिर 2 पॉइंट मिले, 3 भी मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहे। तो मतलब C1 और C2 का मान रखेंगे। मान रखने पर हमें मिलेगा क्या, ये समझिए। तो स्टेप 6 में क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें या तो प्लस या फिर माइनस मिलेगा। ये क्या मिला, प्लस या माइनस। प्लस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, निम्निष्ट होगा। माइनस मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा पूरा सॉल्व नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर प्लस या माइनस, मतलब कोई संख्या आएगा उसमें प्लस या माइनस होगा, तो इससे हम समझ लेंगे कि प्लस आया इसका मतलब क्या होगा, निम्निष्ट होगा, माइनस आया इसका मतलब क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो भी हम वैल्यू यहाँ पर रखे हैं, मतलब कि चलिए मान लेते हैं, एक से ही समझते हैं, दूसरा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहीं पर समझ लेते हैं, स्टेप 6 आप समझ चुके हैं ना, तो यहीं पर इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं प्लस में आया, पूरा हम सॉल्व कर लिए, वैल्यू को उसमें रख कर चेक कर लिए, प्लस में आ गया। प्लस आने पर क्या हुआ कि हमें निम्निष्ट मिल गया।
अब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमें निम्निष्ठ मिल गया है, लेकिन यहाँ पर हमें निम्निष्ठ बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल सकता है बिंदु और यहाँ पर मान, दोनों में डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। ये बिंदु होता है और ये मान है। तो यहाँ पर बिंदु क्या है यहाँ पर, तो जब प्लस आया है, प्लस कैसे आया, जब इसमें हम C1 और C2 को, मतलब मान लेते हैं हम C1 को ही रखें, ठीक है ना, जब हम C1 को रखें तब ये हमें क्या मिल रहा है, निम्निष्ठ। इसका मतलब कि बिंदु क्या है, C1 है, बिंदु क्या है, C1 है, लेकिन कौन सा ये बिंदु है, निम्निष्ठ का बिंदु है। निम्निष्ठ का बिंदु यहाँ पर, निम्निष्ठ का बिंदु क्या है, C1 है। अब निम्निष्ठ मान कैसे मिलेगा, यहाँ पर निम्निष्ठ मान हमें मिलेगा FC1, मतलब कि अगर हमें निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है, जो भी फंक्शन आपका यहाँ पर ये दिया रहेगा उस बिंदु को उस फंक्शन में रखेंगे, देखेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, निम्निष्ठ मान होगा। इसी प्रकार से आप उच्चिष्ठ का भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर माइनस आया है, ये क्या होगा, उच्चिष्ठ होगा। बिंदु कौन सा होगा, मान लेते हैं C1 है, तो C1 क्या है, उच्चिष्ठ का बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमें उच्चिष्ठ मान ज्ञात करना है, तो इसी बिंदु को हम क्या रख करेंगे, इसमें रखेंगे, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर उच्चिष्ठ मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और आपको यहाँ पर समझ लेना है, बस इतना ही आपको समझना था इसमें, बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पर हम कह क्या रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आप इसको थोड़ा सा समझे रहेंगे, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि मतलब इसको हम एक बार समझ चुके हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। मान लेते हैं यहाँ पर f डबल डैश यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या आपसे बोले थे, C1 या C2 मतलब जो भी पॉइंट रहेगा इसमें रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसमें प्लस या माइनस कोई वैल्यू ही आए, हो सकता है यहाँ पर वैल्यू को रखने के बाद हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर मिल जाए। मान लेते हैं हम C1 रखें हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है यहाँ पर 0 मिल जाए, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये 0 क्या होता है, ना तो प्लस ना तो माइनस होता है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाएगा। मतलब कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि जो हम 2 बार अवकलन किए थे, एक बार पहले किए थे, उसके बाद दूसरी बार जब अवकलन किए थे तो यहाँ पर अवकलन करने के बाद जो पॉइंट हमारे पास आया था उसको इसमें रखे थे, तो रखने पर हो सकता है यहाँ पर 0 आ जाए। जब 0 होगा तो इससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका फेल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पर f' में ही जाएंगे, f' में जाएंगे और जो हमारा यहाँ पर C1 मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर C1 आया है, C1 या C2 या दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना, दो भी पॉइंट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही पॉइंट आएगा, C1 या C2 है। तो यहाँ पर हमें रखना है, कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ध्यान में रखना है। देखिए ये मान लेते हैं ये C1 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे छोटी वैल्यू रखेंगे और इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे। किस में रखेंगे, f' में रखेंगे, ठीक है ना, f' में रखेंगे। जब हम इससे छोटी वैल्यू को रख रहे हैं तो हो सकता है हमें माइनस मिल जाए, जब हम इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को रखेंगे हो सकता है यहाँ पर हमें प्लस में मिल जाए। तो यहाँ पर माइनस से प्लस में जा रहा है, तो ये C1 क्या होगा, यहाँ पर C1 ये आपका निम्निष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, C1 क्या होगा, निम्निष्ठ का बिंदु हो जाएगा और हमें यहाँ पर निम्निष्ठ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आपसे पहले भी बताएं कि f(x) में हम रखकर निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। इसी प्रकार से आप यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये प्लस में आ जाए और ये माइनस में आ जाए, मतलब कुछ इस टाइप से, प्लस में उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर ये क्या होगा, उच्चिष्ठ का, यहाँ पर ये बिंदु किस में हो जाएगा, उच्चिष्ठ का। और यहाँ पर उच्चिष्ठ मान ज्ञात करने के लिए जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा उसमें हम वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है इतने में थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ हो और
मान लेते हैं कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो, तो चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से इसको थोड़ा सा हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम एक क्वेश्चन को ऐसे रीड करते हैं। इसमें कह रहा है यक्स के किन मानों के लिए फलन x³ माइनस 3x प्लस 4 उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। ठीक है ना। क्वेश्चन को ऐसे आप रीड कर लीजिए। यहाँ पर जो भी दिया गया मेन पॉइंट उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसे दिया गया है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 4। अब ये पूछ रहा है यक्स के किन मानों के लिए यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। अब हम आपसे ये बोले थे कि यहाँ पर हमें फंक्शन दिया जाएगा, उसको हमें क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, 3x² माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बोले थे आपसे, ये बोले थे कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। 3x² इक्वल टू 3, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। x² इक्वल टू 1, स्क्वायर में है तो ये हमेशा वैल्यू देगा प्लस माइनस में। ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। कुल मिलाकर इसको सही से लिख देते हैं, ताकि इसको सॉल्व करने के बाद एक माइनस में वैल्यू हमें मिलेगा, एक प्लस में। -1 प्लस 1 मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे। तो एक बार तो हो चुका है, दूसरी बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं, ये आपको समझ कर चलना है। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, एग्जाम्पल करा रहे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एफ डबल डैश यक्स, मतलब कि इसमें भी यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब कि 6x, ये हो गया। अब हम आपसे क्या बोले थे, जो भी पॉइंट हमें मिलेगा इसमें रखना है। तो एफ डबल डैश यहाँ पर -1 रखेंगे, तो 6 इंटू -1 किस में आया है, -6। कुल मिलाकर वैल्यू क्या आया है इस पर हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें ये देखना है कि माइनस में आया है। माइनस में आया है इसका मतलब ये जो -1 है ये क्या मिलेगा हमें, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस क्यों, ये -1 रखे थे ना, हाँ ठीक है। तो -1 क्या है, वैल्यू किस में आया है, माइनस में आया है। इसका मतलब ये क्या होगा, जो भी वैल्यू इसमें हम रख कर चेक किए हैं ये क्या होगा, उच्चिष्ट का बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट का बिंदु होगा। अब हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर f -1 को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -3 -1 और यहाँ पर +4, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है ना, तो माइनस लिख दीजिए। देखिए -1 +3 +4, 4 3 7 में से 1 गया 6। यहाँ पर क्या हो गया, उच्चिष्ट, यहाँ पर मान कितना आया है, 6 आया है, और उच्चिष्ट का बिंदु कितना है, -1 आया है। इसी प्रकार यहाँ पर हम 1 को रख कर चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर 1। यहाँ पर ये क्या आया है, ये प्लस में आया है। इसका मतलब 1 क्या है, निम्निष्ठ का बिंदु है, निम्निष्ठ का बिंदु है। और यहाँ पर वैल्यू को अगर हम रख कर चेक करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पर -3 +4, 4 1 5 में से 3 गया 2। तो यहाँ पर निम्निष्ठ मान कितना है, यहाँ पर ये 2 आया है। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में कहेगा हम सिर्फ उसी को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें आपको बताना था, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को ज्ञात किए हैं, मतलब बिंदु भी बताए हैं और यहाँ पर हम मान भी आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यक्स के किन मानों के लिए कह रहा था, तो यहाँ पर ये है आपका। ठीक है ना। यक्स के किन मानों के लिए, -1 के लिए क्या है,
उच्चिष्ट है और यहाँ पर 1 के लिए क्या है, निम्निष्ठ है। ठीक है ना, ये तो आप आंसर दे चुके हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बेसिक था, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना भी डाउट क्लियर हुआ है उसको एक बार रिवीजन करिएगा। उसके बाद जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।